चले, सभी लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है सर, यस दिख रहा है। सर। यस सर। चले, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 करना थी आज अपन को। चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला आप सभी लोगों को नोट करना है, जिस फॉर्मूला पे डिपेंड सारे क्वेश्चंस हैं। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन इससे आपके पेपर में आएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको सभी को पहले लिखना है। एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखें, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक। तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए आपको जब हमने डेफिनेशंस बताई थी यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि जो यूनियन होता है आपका, उसमें एलिमेंट्स होते हैं इस टाइप से। सपोज करें ए यूनियन बी में एक एलिमेंट एक्स है, तो एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा बी में। इसके लिए और वर्ड का यूज करते हैं हम। इसका मतलब होता है कि जो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स है वो या तो ए के होंगे या बी के होंगे या दोनों के होंगे, ठीक। तो ए यूनियन के लिए हमने आपको बताया था, यूनियन जहां भी होगा वहां हम और वर्ड का यूज करेंगे। किसका करेंगे? और वर्ड का यूज। सभी लोग नोट कर चुके हैं, फिर से नोट कर लें। इंटरसेक्शंस की जो डेफिनेशन थी वो उसमें होते हैं जिन सेट्स का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं उनके कॉमन एलिमेंट इसमें बिलोंग करते। इसकी डेफिनेशन हमने आपको लिखवा दी थी। इसमें होता एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें एंड वर्ड का यूज होता है, यानी जो दोनों में, ए में भी हो एंड बी में भी हो, मतलब कॉमन एलिमेंट इसमें बिलोंग करते। तो इसके लिए आपको लिखना है, इसके लिए हम किसका वर्ड यूज करते? एंड वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर? तो आपको कितनी चीजें याद रखना है इसमें? देखें, एक दो चीजों का याद रखना। यूनियन का मतलब है आपका, यूनियन जहां भी होगा वहां और वर्ड का हम यूज करेंगे, जहां इंटरसेक्शन होगा वहां हम एंड वर्ड का यूज करेंगे, ठीक। कुछ चीजें और भी आपको याद रखना है। जहां पर वो आपसे कहें कि किसी कॉलेज में या किसी फंक्शन में टोटल इतने प्यूपिल्स हैं या इतने स्टूडेंट हैं या इतने टीचर्स हैं, तो जहां टोटल की बात करेगा वो वहां यूनियन की बात करेगा। टोटल मीन्स यूनियन। और जहां एंड वर्ड का यूज होगा या जहां बूथ लिखा होगा उस जगह पे आप इंटरसेक्शन वर्ड का यूज करेंगे, इंटरसेक्शन साइन का यूज करेंगे। क्लियर? इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई? यस सर। चलें, फिर ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया। इस फॉर्मूला पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक फॉर्मूला और बाद में लगेगा, लगा लेंगे हम, ठीक। उसको बाद में बताएंगे। पहले ये फॉर्मूला, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें हम, ठीक। आपने यूनियन इंटरसेक्शन सारी चीजें पढ़ चुकी हैं। एन मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी किसी सेट में कितने एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं वो एन बताएगा आपको, ठीक। इसी, अब ये फॉर्मूला जो हमने आपको लिखवाया है, थोड़ी सी इसमें चर्चा कर लें। ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो फॉर्मूला कहां से आया, कैसे प्रूफ होता है, ये पेपर में नहीं पूछा जाता। इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी इसमें भी हम चर्चा कर लें कि फॉर्मूला कहां से और कैसे आता है, ठीक। तो इसके पिछले पीरियड में हमने आप लोगों को वेन डायग्राम के बारे में बताया था। सभी लोगों ने पढ़ा था वेन डायग्राम? यस सर। यस सर। इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कैसे आता, ठीक। इसके बाद आपके सवाल कराएंगे हम आपको। देखें, ये मान लीजिए एक आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के ही सारे सेट्स क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो सबसेट्स का मतलब हुआ यहाँ वेन डायग्राम में कि यूनिवर्सल सेट्स के अंदर ही उन सेट्स को लेंगे हम। तो यहां हमने लिया, मान लीजिए लेट, इसको प्रूव करने जा रहा है, लेट ए एंड बी आर
टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देखें तो यहां दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो या तो वो दोनों डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट मींस कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं होंगे, ए के एलिमेंट्स बी में बिलोंग नहीं करेंगे और बी के एलिमेंट्स ए में बिलोंग नहीं करेंगे, यानी वो इस टाइप से हो सकते हैं। मान लीजिए ए है या ये क्या है आपका बी है, या तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेगी या आपकी जो पॉसिबिलिटीज बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो इस जगह पे जो होगा आपका ये कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ठीक, तो पहले हम कॉमन एलिमेंट यानी नॉट डिसजॉइंट सेट, वो डिसजॉइंट नहीं है जॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला को अगर अपन प्रूफ करने की कोशिश करें तो देखें आपसे, ये सेट ए है हमारा, ये सेट हमारा क्या है बी है। अब आप लोग देखें थोड़ी, हमने आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बताया था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ए माइनस बी का मतलब होता कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ए में बिलोंग करेंगे बट बी में बिलोंग नहीं करेंगे, और बी माइनस ए का मतलब होता कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो बी में बिलोंग करेंगे बट ए में आपके एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये क्लियर है आपको? यस सर। देखें तो अगर आप देखें यहां से यहां तक का देखें आप, ये जो हिस्सा है आपका वेन डायग्राम में ये वाला, इसको हमने डार्क कर दिया थोड़ा सा, ये जो हिस्सा है आपका ये कहलाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी में कितना आएगा, देखो ये आएगा जिसको हमने डॉटेड किया। क्यों आएगा? क्योंकि ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए में तो बिलोंग करते बी में नहीं करते, तो ये वाला पार्ट छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट बी में बिलोंग करता। ठीक, तो ए माइनस बी में आपका जो हिस्सा आ जाएगा और ये आ जाएगा बी माइनस ए में। किस में आ जाएगा? बी माइनस ए में। बी माइनस ए में आपके बी में तो होंगे बट ए में नहीं होंगे। किसमें नहीं होंगे? ए में। तो ये इतना हिस्सा जो आपका है, देखें ये जो आपका हिस्सा है ऐसा हमने बना दिया, अलग से दिख जाए आपको, ये बी माइनस ए में होगा। ठीक, ये जो बीच का हिस्सा है आपका, ये बीच का हिस्सा है, ये आपका दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा? इंटरसेक्शन। इतनी चीज कंफर्म है आपको? यस सर। बोला देखें, अब इसी हम वेन डायग्राम से देखें तो देखें, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम अगर हम लिखें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए के एलिमेंट्स होंगे या बी के एलिमेंट्स होंगे या दोनों, तो ए यूनियन बी में ये पूरा आ जाएगा, ये हिस्सा भी आ जाएगा, ये हिस्सा भी आ जाएगा, ये पूरा जो आपके दोनों जो सर्कल बने हैं ये और कॉमन पार्ट, ये सारी चीजें ए यूनियन बी में आ जाएंगी। तो अगर हम यहां से लिखें तो ए यूनियन बी इक्वल इस टाइप से होगा, देखो ए माइनस बी भी होगा उसमें, प्लस ए इंटरसेक्शन बी भी होगा इसमें, और प्लस बी माइनस ए भी होगा। यानी इसको और इसको ऐड कर दें तो पूरा ए यूनियन बी आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। सभी को देखें, अब अगर इसी में हम एन लगा दें, देखना थोड़े ध्यान से, इसी में अगर हम एन लगा दें तो ये फॉर्मूला इस टाइप से बनने वाला है, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी माइनस ए। एन का मतलब है नंबर, देखें इसका मतलब है, अब एन लगा दिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी is equal to number of element of A minus B plus number of element of A intersection B minus number of plus लगाना सॉरी number of element of B minus A। इसी को हम, ये हो गया वेन डायग्राम के थ्रू, इसी में अगर हम कुछ नंबर काउंट लिख दें इसमें तो यही फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी हो जाएगा, जो कहते हैं सेम टू सेम। हो जाएगा कि नहीं होगा? बोले जल्दी बोले। यस सर, हो जाएगा। यस सर। अब उसी को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करके चल रहे हैं, आपको हम ये फॉर्मूला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला आता कहां से है, इसका मतलब क्या है। फिर सवाल आपके में ये प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बनना चाहिए हमसे सभी से,
देखें इसको हम ज्यों का त्यों लिखें ए यूनियन बी, और ये ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी और एन बी माइनस ए। अब देखें ध्यान से, अगर हम एन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर दें और एन ए इंटरसेक्शन बी को सबसेट कर दें तो फॉर्मूला में कोई चेंज आएगी क्या? जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा, दो टर्म्स को हमने जो सेम टू सेम है एक को ऐड कर दिया एक को सबट्रैक्ट कर दिया, फॉर्मूला वही है जो ऊपर था। लिख सकते हैं ऐसा हम? यस सर। चलें अब देखें गौर से, आप इसको देखें, इन दोनों को देखें आप, a माइनस बी का मतलब हुआ ये हिस्सा जो डॉटेड है, a माइनस बी का मतलब हुआ ये हिस्सा, और a इंटरसेक्शन b का मतलब हुआ ये हिस्सा जो वाइट दिख रहा। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा करके हम पढ़ें एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों का मतलब ये पूरा हो जाएगा सर्कल। देखें ध्यान से सुने, ए माइनस बी का मतलब है ये हिस्सा जिसमें डॉटेड बने आपके लिए, ठीक, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये वाला हिस्सा, ठीक। तो अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। तो इस दोनों की जगह पे हम, इन दोनों की जगह पे हम ऐसा लिख सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसकी और इसकी जगह पे ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ आप? सर लिख सकते? यस सर। बस वही चीज यहाँ देखें, इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए, यानी कि ये हिस्सा, कहां से हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है पूरा, ये यहां से यहां तक, ये हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए। इसमें ऐड कर दिया ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये हिस्सा ऐड कर दिया। तो जब इसमें ये ऐड करेंगे तो पूरा सर्कल बी बन जाएगा। तो इस पूरे की जगह पे हम ये प्लस चिन्ह ज्यों का त्यों लिखेंगे और इस पूरे की जगह लिख देंगे एन बी, लिख देंगे। कंफर्म है आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसमें की जगह लिख दिया हमने एन ए, इस पूरे की जगह लिख दिया हमने एन बी, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी सेम टू सेम लिख दिया, और इस तरफ का आपका ज्यों का त्यों लिख दिया एन ए यूनियन बी। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। जो ऊपर लिखा था ये फॉर्मूला यहां से आता है। क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। कंफर्म है? यस सर। चलो ठीक, इसी प्रकार से तीन वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। जब हम तीन वाले फॉर्मूला के, आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नहीं है, 3 सेट्स होंगे ए बी एंड सी, तो कुछ अदर राइटर्स की बुक में उसके क्वेश्चन है, एक आध दो क्वेश्चन हम आपको जब कराएंगे तो उस फॉर्मूला को भी, वो कैसे फॉर्मूला आता है, कैसे प्रूफ होता है, उसकी चर्चा भी अपन कर लेंगे। इतना टॉपिक खत्म। आप क्लियर है इसमें सबको? यस सर। चलें अब आप एक्सरसाइज बोलें 1.6 वर्ड प्रॉब्लम, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अभी अब अपन, ठीक है? चलें देखें, फॉर्मूला आपको यहां साइड में लिख लेना, याद रहना चाहिए एन ए यूनियन बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें क्या गिवन है वो देखें आप। गिवन दैट, देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा एक सेट एक्स है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके 17, एक सेट y है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके 23, और एक सेट x यूनियन y है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट है 38, और हमें ax इंटरसेक्शन y की वैल्यू फाइंड करना, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y। देखिए इस फॉर्मूला में 4 स्टेप हैं आपके, ठीक, कितने हैं 1 2 3 4। इसमें से आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें किसी 3 की वैल्यू, यानी 3 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे, और चौथे का नंबर ऑफ एलिमेंट आपको फाइंड करना होगा।
जैसे मान लीजिए यूनियन ए और बी गिवन है तो इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा, ए बी और इंटरसेक्शन गिवन है तो यूनियन फाइंड करना होगा, यूनियन ए और इंटरसेक्शन गिवन है तो बी फाइंड करना होगा, कोई 3 गिवन और चौथा फाइंड करना। ठीक, ये ऐसा जो फॉर्मूला जो ए और बी सेट में है, ऐसा ही फॉर्मूला हम किसी भी अल्फाबेट में बना सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये लिखना, फिर यहाँ आपको फॉर्मूला लिखना, और फॉर्मूला एक्स और वाई में ए की जगह एक्स लिख देंगे, बी की जगह वाई, तो एन एक्स यूनियन वाई हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि सेट्स जो होते हैं उनको कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इस एन को स्मॉल लिखेंगे और ये बन जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसमें वैल्यू पुट कर दें, देखें यूनियन की वैल्यू कितनी है 38। ठीक, एक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट है 17, वाई के नंबर ऑफ एलिमेंट है 23 और एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिए ये आपका आ गया 38, ये हो जाएगा ये आपका 40 और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई, और ये 40 जो कहते हो 38 को उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू, यानी दोनों सेट्स में इतने एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे। सॉल्व करते समय आपको कुछ चीजों में सावधानी रखना। अगर आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाए, कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव इंटीजर, तो आप समझ जाएंगे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है और आप उस मिस्टेक को सुधार करेंगे। नेगेटिव कभी भी आंसर नहीं आएगा किसी का भी, और फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा आंसर। ठीक, फ्रैक्शन में कोई भी आंसर नहीं आता है। इसका क्यों नहीं आता नेगेटिव? क्योंकि एक्स है नंबर ऑफ एलिमेंट, जो सेट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट में, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी कैसे नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते। ठीक, जैसे आप कहीं शर्ट खरीदने जाते हो बाजार में, ठीक, तो आपने कभी ऐसा सुना है कि माइनस में 3 शर्टें खरीद के लाओ? नहीं सुना होगा। या आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि 4/3 शर्टें खरीद के लाओ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में ही होगा, ना तो वो नेगेटिव इंटीजर होगा और ना ही वो फ्रैक्शन होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. देखें ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरे में देखें आपको क्या क्या गिवन है। इसमें आपको एंड के फॉर्म में पहले ही लिखा था, अब दूसरे क्वेश्चन में उसने वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया, इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स देन सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट। यानी यूनियन जो है वो कितने एलिमेंट्स रखता है, आप क्रम से लिख लेंगे जैसा लिखा यहाँ, आगे पीछे ना करें, लिख भी सकते हैं आगे पीछे। वो कह रहा एक्स यूनियन वाई हैज कितने एलिमेंट्स रखता है 18, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स यूनियन वाई 18, तो यहाँ एन लगाना कंपलसरी है। फिर लिखा कि एक्स हैज 8 एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एक्स कितना दिया 8। फिर आगे लिखा वाई हैज 15 एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट वाई एलिमेंट्स कितने हैं 15, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यही फॉर्मूला आप लगा करके वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो। आपको अपने मन से खुद करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? कर लेंगे? यस सर कर लेंगे। कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखें वो कह रहा इन ए ग्रुप ऑफ 400 प्यूपिल, किसी ग्रुप में 400 प्यूपिल हैं। हमने आपको अभी बताया था, यानी टोटल प्यूपिल या टोटल टीचर या टोटल एलिमेंट्स की जब वो बात करता है, यानी वो इनडायरेक्टली किसकी बात करता है, यूनियन की।
ठीक, टोटल प्यूपिल या टोटल स्टूडेंट या टोटल टीचर्स या टोटल एलिमेंट्स कुछ भी हो, टोटल मीन्स यूनियन की बात करेगा वो। क्लियर? तो यानी यहां हमें यूनियन की वैल्यू 400 दी, बट किसके यूनियन की थे वो हम आगे पढ़ेंगे। 250 कैन स्पीक हिंदी। तो इसमें हम थोड़ा सा सपोज करेंगे। देखें यहां हमने सपोज कर लिया, सपोज दैट एक दिया हिंदी बोलने वाले, हिंदी जो स्पीक कर वो दिए। ठीक है, आ रही ना आप लोगों को आवाज? यस सर। ये आ रही आवाज आप लोगों को? हाँ सर आ रही है। क्यों? यस सर आ रही। यस सर आ रही है आवाज। आ रही आवाज? यस सर आ रही। नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर आवाज। शायद हो सकता है आपको आवाज में प्रॉब्लम जा रही हो। एक आ बार रही सर, आ बताएं रही आप सर, लोग, आ क्या रही, आ रही। आवाज आपको आ रही है क्लियर? ये सर आवाज आ रही सर, आ रही। हेलो, आ रही सर। बेटा आप लोगों की आपको आवाज लगता है हमारे पास ईयरफोन्स नहीं आ खराब हो रही गए? है, कंफर्म करें या फिर मीटिंग डिस्कनेक्ट करके फिर से चालू करें। सर आ रही है, आपकी ईयरफोन्स में सुविधा आ देखो। रही है आपकी आवाज नहीं आ रही? ठीक, हमारी आपका हमने मैसेज देख लिया, आपने बोला आ रही है। ठीक, चलें फिर? यस सर। हाँ सर। ओके, ठीक है, चलें। हमने एच जो है, एच एक सेट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा, रिप्रेजेंट द सेट हु स्पीक हिंदी, यानी हिंदी बोलने वालों को एच से हमने एक गिलास पानी ले represent आइए किया, यार। और ई इक्वल है रिप्रेजेंट द सेट हु स्पीक पानी ले आना है गिलास। इंग्लिश। देखें, हमारा ए और माइक बी बंद की करो। तरह हम ए बी भी सपोज कर सकते हैं, इसको ए इसको बी, बट हमने ऐसे अल्फाबेट सपोज कर लिए जिससे हमें आसानी हो जाए। एच मींस हिंदी और ई मींस इंग्लिश, ऐसे। तो अब देखें टोटल स्टूडेंट कितने गिवन थे इसमें, या टोटल पीपल कितने गिवन थे? 400। तो 400 टोटल किसके होंगे? यूनियन के, यानी हिंदी यूनियन इंग्लिश। नंबर ऑफ एलिमेंट एच यूनियन ई इक्वल 400। फिर आगे देखते हैं 250 कैन स्पीक हिंदी। हिंदी स्पीक करने वालों की संख्या कितनी है? 250। और फिर आगे कह रहा वो 200 कैन स्पीक इंग्लिश। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं या स्पीक इन इंग्लिश, ये दिए 200। ठीक, तो अब हमें आगे वो कह रहा है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बूथ। बूथ का मतलब होता है दोनों, दोनों मतलब एंड, इनडायरेक्टली एंड उसमें हिडन है। तो जब जहां एंड होता है वहां हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो एस इंटरसेक्शन ई को हमें क्या करना है? फाइंड करना है, और हम फॉर्मूला जो है वो उसी तरफ से फॉर्मूला लगा देंगे। एच यूनियन ई इक्वल एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। इस फॉर्मूला में आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नहीं आ रही कैलकुलेशन है, ये आप सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। देखिए ये हो गया 400, ये हो गया 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। इसको इस तरफ लाएंगे आप तो एन एच इंटरसेक्शन ई, ये आ जाएगा 450 माइनस 400। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग, ये आपके हो जाएंगे कितने? 50। यानी नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बूथ कितने हैं? 50। कंफर्म? आप लोग थोड़ा बोल के बताएं, आपके पास आवाज आ रही है या नहीं आ रही? सर आ रही। मैसेज में आप लोग बोल रहे हैं कि आवाज आ रही है। चलो ठीक, तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस जो है, ऐसे 4th नंबर क्वेश्चन है, ऐसा ही 5th नंबर क्वेश्चन है, ठीक, ऐसा ही आपका 6th नंबर क्वेश्चन है, ठीक, और 8th नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है आपका, इसी से
मिलता जुलता 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जहां पे फ्रेंच लिखा उसको एफ से डिनोट कर लेंगे, ऐसा लिख लेंगे सपोज करके। जहां स्पेनिश लिखा उसको एस से डिनोट कर लेंगे। जहां क्रिकेट लिखा उसको सी से डिनोट कर लेंगे। जहां फुटबॉल लिखा उसको एफ से डिनोट कर लेंगे। इस टाइप से सपोज करके आप 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन और 8 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग बताएं, कर सकते हैं या कोई पूछना है आपको? सर 7 वाला बता देना। बोला है सर 7 वाला बता देना। आवाज नहीं आ रही है आपको? ठीक, केवल चैटिंग में आवाज आ रही है। चैटिंग में आपका हम लिखा हुआ पढ़ पा रहे हैं कि आवाज आ रही है। ठीक, आप लोग करने की कोशिश करना। अगर आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आप लोग इसको पूछ लेना। 7th वाला क्वेश्चन हम आपको अभी बता रहे हैं कि 7th वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला का और यूज होना है। पहले इसको लिख लें, क्या है, एनी ग्रुप ऑफ 65 प्यूपिल, किसी ग्रुप में 65 प्यूपिल है, यानी इनडायरेक्टली यूनियन हमें क्या है, गिवन है। फिर वो कह रहा है 40 लाइक क्रिकेट और टेनिस। क्रिकेट और टेनिस की बात हो रही है तो यहां हम सबसे पहले लिख रहे हैं सपोज दैट people represent the set of pupil who like tennis। जो टेनिस को रिप्रेजेंट, टेनिस को लाइक करते हैं, उनके सेट को हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया और सी इक्वल हो जाएगा देवता में आपको लिखना रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। ठीक, तो टी और सी हमारे सेट यहां निकल के सामने आए तो ग्रुप में टोटल पीपल्स जो है वो 65 है, यानी हमें गिवन क्या है, टेनिस और क्रिकेट का यूनियन जो है वो 65 है। फिर आगे चले हम 40 लाइक क्रिकेट। क्रिकेट में क्रिकेट को लाइक करते 40, यानी ऐसा आ जाएगा। फिर वो आगे कह रहा है इसी में 10 लाइक बूथ। देखिए बूथ का मतलब है क्रिकेट एंड टेनिस, और एंड मतलब इंटरसेक्शन, क्रिकेट एंड मतलब इंटरसेक्शन और टेनिस नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए n लगाएंगे, ये कितने हैं, 10। फिर वो आगे कह रहा हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, और हाउ मेनी लाइक टेनिस। दो चीजें पूछी उसने। एक तो क्या पूछी उसने, टेनिस, टेनिस को लाइक करने वाले कितने हैं, इसको भी फाइंड करना है। और एक नया क्वेश्चन यहां निकल के आया जो हमने अभी तक नहीं किया कि वो टेनिस को तो लाइक करता है बट क्रिकेट को लाइक नहीं करता है। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको क्या करना है, नोट करना। कि फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, इसकी चर्चा को नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। कि अभी आपको एक देखें, जैसे हम यहां से करें एक फॉर्मूला लेते हैं, लाइक क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। ठीक, फुटबॉल जो है उसको लाइक वो नहीं करता है और किसको लाइक करता है, क्रिकेट को लाइक करता है। यानी हमें क्या करना, क्रिकेट को अगर हम सी से रिप्रेजेंट करें और फुटबॉल को अगर हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करें, यानी हमें निकालना है सी माइनस एफ। देखिए इसको याद कैसे करेंगे आप, क्रिकेट को लाइक करता है, फुटबॉल को लाइक नहीं करता, जिसको लाइक नहीं करता उसको माइनस करेंगे आप। देखें याद करने का तरीका, जिसको लाइक नहीं करता उसको माइनस करेंगे आप। ठीक, और इसको याद कैसे करना, देखिए कैसे याद करना। फिर ये फॉर्मूला कहां से कैसे आया इसमें चर्चा हम कर लेंगे, जैसे उसको बता दिया था हमने आपको। इसको आपको याद रखना, पहले ही एन लगाएंगे किस वाले सेट के साथ, एन सी, फिर लगाएंगे माइनस एन, फिर ये ज्यों का क्यों लिखते हैं, ये माइनस की जगह इंटरसेक्शन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एन सी इंटरसेक्शन है। ये फॉर्मूला निकल आएगा। तो ये बन गया किसका, लाइक क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल।
ठीक, या इसी को वो ऐसा भी कह सकता है कि ओनली लाइक क्रिकेट। देखिए जहां ओनली वर्ड लगा हो, उस ओनली का मतलब होता है केवल एक ही खेल वो पसंद करता है और दूसरा खेल जो क्वेश्चन में गिवन है उसको पसंद नहीं करता है। ठीक, तो एक तो क्रिकेट को लाइक करता है, दूसरा खेल क्वेश्चन में जो दिया होगा उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि वो चाय तो पीता है बट कॉफी नहीं पीता, तो t माइनस सी को हम कैसे लिखेंगे? पहले एंड इसके साथ लगाएंगे एंड t, फिर माइनस के फिर यहाँ इंटरसेक्शन लगा देंगे। इस टाइप से फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका हमने आपको बता दिया, इसमें वो लगेगा। देखें थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओनली में कैसे लगाना आपको, और किसी सेट्स के एलिमेंट्स को पूछता है तब कैसे लगाना। सबसे पहले आप देखें इसमें ध्यान से, सबसे पहले एक फॉर्मूला हमें लगाना। ये पहला वाला फॉर्मूला जो उस तरफ कॉर्नर में लिखा हुआ है उसको ए बी टी यूनियन सी में लिखेंगे। एन टी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट यूनियन में है 65 इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट 10 हमें पता नहीं, इसको हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट टू लाइक क्रिकेट ये है 40। नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस एंड क्रिकेट ये है आपके 10, तो ये आपका आ जाएगा 65 इक्वल एन टी प्लस 30 को इधर लाओगे आप तो ये आपका आने वाला है 65 माइनस 30 इक्वल एन टी, यानी एन टी इक्वल आ गया 35। ठीक, यानी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। जो टेनिस को आपने क्या कर रहे हैं, जो टेनिस को पसंद कर रहे हैं वो कितने हैं 35। अब इसका सेकंड पार्ट जो है, आपको सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने कि सेकंड पार्ट में वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इसमें कह रहा हो कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। देखिए ओनली टेनिस लिखा उसका भी मतलब वही है और नॉट क्रिकेट वो लिख दे तो ठीक, और नहीं भी लिखे तो भी दोनों की मीनिंग वही है। तो आपको यहां लिखना नंबर ऑफ पीपल who like only tennis का क्रिकेट का एक बार देखते हैं टेनिस, who like only like tennis। ठीक, इसको आप सेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमने आपको बताया। नंबर ऑफ एलिमेंट मींस n, टेनिस को लाइक करता है यानी t, और बट नॉट क्रिकेट लिखा यानी क्रिकेट को माइनस करना है। बट नॉट क्रिकेट ना भी लिखा हो तो ओनली टेनिस का मतलब है दूसरी चीज इसमें क्या गिवन है क्रिकेट, यानी क्रिकेट वो नहीं पसंद करता तो क्रिकेट को हम माइनस कर देंगे और ये फॉर्मूला बनेगा एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, एन टी माइनस सी। नंबर ऑफ एलिमेंट एन टी आ गया आपके 35 माइनस नंबर ऑफ पीपल टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट इसमें गिवन है अपन को 10, तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया 25। ये 25 क्या है, ऐसे प्यूपिल्स हैं जो टेनिस को लाइक करते हैं बट नॉट लाइक क्रिकेट। ठीक, नंबर ऑफ प्यूपिल हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट इज इक्वल टू 25। इस टाइप से इस क्वेश्चन को लगाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वें और 8वें में से अक्सर पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी टाइप के इसमें 2, 3, 4 एग्जाम्पल्स भी हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स आप लोग सभी लोग कर लेंगे। एक इसमें आपका ऑरेंज जूस और एप्पल जूस से संबंधित क्वेश्चन भी है और वो उसमें पूछता है नाइदर ऑरेंज जूस नॉर एप्पल जूस। वो क्वेश्चंस भी आप लोग अपनी मन से बुक में लिखा है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे वो नहीं बनता है तो आप नेक्स्ट टर्म में हमसे वो पूछ लेंगे
और आज ये चैप्टर हमारे हिसाब से आपका खत्म है। ठीक, इसमें थोड़ी बहुत चर्चा जो आपकी प्रॉब्लम्स रह गई होंगी, या ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, क्या आता है, इस पे भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है, आप समझने के इच्छुक होंगे तो इस पे अगले टर्म में अपन चर्चा करेंगे। नहीं तो सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन नेक्स्ट डे, कल रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी और सोमवार को रिलेशन एंड फंक्शन अपन ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जितने आज ऐड हैं ये और दूसरे स्टूडेंट्स भी जो ऐड होना चाहे वो पहले दिन जो ऐड हो जाएगा किसमें, रिलेशन एंड फंक्शन में, उसको पूरा समझ में आएगा। जो पहले दिन ऐड नहीं होगा उसको पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो अभी अपन क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। क्लियर? यस सर। चलें, अब मीटिंग खत्म कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट।